मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित मतलब राजपत्र में इसका उल्लेख नहीं है। सेवाग्राह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती वर्ष 2026 हेतु विज्ञापन है। साथियों, एमपी में एक नई वैकेंसी आई है, इसके बारे में जो गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत है। यहाँ पे देखेंगे आप तो गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो पद का विवरण जो है वो है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है। तो ये है यूआर कैटेगरी, ये है ओबीसी, ये है अनुसूचित जनजाति, ये है अनुसूचित जाति और ये ईडब्ल्यूएस। तो यदि हम ओपन में बात करें तो ओपन में 5 पद हैं और 13% और 27% के हिसाब से आरक्षण प्रणाली के अकॉर्डिंग इसे डिवाइडेड कर दिया गया। ओबीसी में देखेंगे तो 3 पद और 2 पद हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में 4 पद, अनुसूचित जाति में 3 पद, ईडब्ल्यूएस में 2 पद, टोटल 19 पद हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 पद हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप 12 पद दिख नहीं देंगे। यहाँ टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 35 पद हैं। तो ये था प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। आगे चलते हैं हम और आगे देखेंगे अगला पद है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के कुल पदों की संख्या हम शॉर्ट देख लेते हैं। टोटल 18 पद हैं, 3 पद हैं, 12 हैं, यानी टोटल 33 वैकेंसी है। इसके आगे चले हम, अगला जो पद है वो है प्रयोगशाला परिचारक। तो यहाँ पे देखेंगे आप 26 पद ओपन के हैं और 12 पद भी हैं, 20 पद, यानी टोटल बात करें तो 58 पद हैं। अब आगे चले हम, ये आप पढ़ लीजिएगा आरक्षण के बारे में क्या कैसा दिया गया है। आगे हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि क्या कैसा है। तो यहाँ पे सामान्य निर्देश में देखेंगे आप तो भर्ती की जाने वाली व्यक्ति के लिए पात्रता क्या होगी। तो पात्रता है अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। शासन के आदेश अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब 3 जीवित बच्चे हैं और 26 जनवरी 2001 के बाद जो भी बच्चा है तो वो पात्र नहीं होगा नियुक्ति के लिए। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित और बाद के प्रसव में 2 यदि यानी जुड़वा ट्विंस बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा, उसे पात्र माना जाएगा। अभ्यर्थी के पास आवेदन जमा करते समय निम्नलिखित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यता होना चाहिए, जैसे आयु में छूट, शिक्षा 10-12, भूतपूर्व सैनिक, जाति प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो होना चाहिए। इसके साथ साथ सभी वांछित दस्तावेजों की छाया प्रति जमा करनी होगी। ये आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। हाँ साथियों, अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल महाकौशल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आप इसको अच्छी तरीके से रीड करके देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा महाकौशल क्लासेस को। अब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ देखते हैं हम पदों के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रयोगशाला तकनीशियन, जो हमने पहली बार देखे थे, मतलब फर्स्ट वाला देखा थी। इसमें विभाग का नाम रहेगा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग। श्रेणी जो है अराजपत्रित तृतीय श्रेणी है। पद की स्थिति स्थायी है, याद रखिएगा पद की जो स्थिति है बिल्कुल स्थायी है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या है, विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। यदि आपके पास फॉरेंसिक साइंस है या कंप्यूटर साइंस है या फिर बीसीए में स्नातक हो जाए तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं, अगला पद जो है वो है प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। विभाग का नाम है राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह विभाग, अराजपत्रित तृतीय श्रेणी, और ये भी स्थायी पद है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा नंबर है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, ये भी सेम है, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह विभाग,
अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी के लिए ये ऊपर के दो तृतीय श्रेणी के लिए हैं, लेकिन प्रयोगशाला परिचारक फोर्थ श्रेणी के लिए। तो इसका पद भी स्थायी है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जी हाँ साथियों, इसमें आप 12th और 10th दोनों के मतलब एलिजिबल हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये कुछ जानकारी थी जो मुझे बताना था, आप लोगों को अपडेट देना था। और ये पीडीएफ रीड कर लीजिए, इसमें पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। अब इसमें देखिए 2 चरण में एग्जाम होगा, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। सीधे सीधे हम अब सेकंड चरण में देख लेते हैं क्या कैसा है। तो द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचारक के विषय संबंधित समान ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की होगी। और अंक योजना देख लें आप किस प्रकार से होगा। तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 80 अंक का समान विज्ञान होगा, 20 अंक का समान ज्ञान होगा, ऐसे टोटल 100 अंक होंगे। अब बात करते हैं हम प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो प्रयोगशाला सहायक में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे समान विज्ञान यहाँ भी होगा, 80 अंक का समान ज्ञान होगा, 20 अंक का टोटल होंगे 100 अंक। यहाँ भी 80 अंक होगा प्रयोगशाला सहायक के लिए समान विज्ञान के, 20 अंक समान ज्ञान के, इस प्रकार कुल 100 अंक होंगे। इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, अपितु एक शब्द में रिक्त स्थानों की पूर्ति या एक वाक्य में उत्तर देना अथवा संक्षिप्त में उत्तर देना हो। समझिए बात को कि परीक्षा में द्वितीय चरण की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं होंगे, या तो आपको एक वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा या संक्षिप्त आंसर लिखना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए समान अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को कम से कम 50% तथा ST/SC के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये डिटेल थी और ये न्यू वैकेंसी है जो MP में आई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये वैकेंसी ज़रूर भरें, अच्छी खासा वेतनमान रहेगा साथियों। और PDF मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये PDF चाहिए तो आप महाकौशल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पे जो भी नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की न्यूज़ मिलती रहेगी आपकी। धन्यवाद।